हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पर एक नई कोर्स की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज देगी और इस सेक्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, आप ऐसे समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शर्मा जी की प्रॉपर्टी है। आमतौर पर हम शर्मा जी के बच्चों को समझदार मानते हैं, तो ये उनकी ही प्रॉपर्टी है जो भी शर्मा जी के बच्चे हैं। तो आप क्या शर्मा जी के बच्चे हैं? तो अगर होंगे तो आपने कोई ना कोई एक क्रिएटिव या कोई भी इनोवेशन ज़रूर की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली एक इंटेंजिबल नेचर की प्रॉपर्टी है जिसे हम छू नहीं सकते, जो फिजिकल नेचर में नहीं है, जो एग्जिस्ट करती है पर उसकी कोई फिजिकल फिगर या फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। वो किसी ना किसी डिजिटल या नॉन डिजिटल या कोई भी ऑन पेपर किसी भी मीडियम में ही वो एग्जिस्टेंस में है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? या तो वो एक आइडिया है, या वो एक इन्वेंशन है, या एक क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या है? उसमें एक क्रिएशन है किसी भी प्रोडक्ट या थिंग की, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी एग्जिस्टेंस है जो कि इंटेंजिबल है और ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। वो हुई इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो समझदार है, जो समझ से पैदा हुई है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और हम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। लॉ का ये भी एक सेक्टर है जहां हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के साथ अगर लॉ शब्द जुड़ जाता है तो वो चीज़ अपने आप में क्या है और उसके रिलेटेड, उसके साथ उस कंट्री के कानून क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। तो ये समअप होके एक तो सब्जेक्ट और दूसरे कानून, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जो कि इंटरनेशनली भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरनेशनली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कोई भी इसके रिलेटेड लॉ है जो नए आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये काम करती है। अब किसी भी पर्सन ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी उसको आइडिया आया या इन्वेंशन की या कोई भी क्रिएशन की, जो उसके ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी से पैदा हुई, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये टेंजिबल भी हो सकती है, कोई भी उसकी क्रिएशन है वो टेंजिबल हो सकती है, पर उस पर जो उसका हक होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो इंटेंजिबल होगी। जैसे आप मान लें कि उसकी क्रिएटिविटी ने एक कार तो बना दी, उसकी क्रिएटिविटी ने एक कार या कोई भी प्रोडक्ट तो बना दिया, पर जो उसकी फीचर्स हैं, उसकी जो भी क्वालिटी है, जो भी कुछ है, वो इंटेंजिबली किसी ऑन पेपर पर सेव होगा और उस पर उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा। जो भी क्रिएटर होता है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएटर होता है, उसका उस पर एक्सक्लूसिव राइट होता है, क्योंकि उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया हुआ है अपने नाम पर। जो भी उसकी नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, वो उस क्रिएटर के रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट है उस क्रिएटर का। तो ये रहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके क्रिएटर का राइट जो उस प्रॉपर्टी पर होता है। ये हम जो उसका एक्सक्लूसिव राइट है
वो उसका एक्सक्लूसिव राइट कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हों, इंटेंजिबल हों, टेंजिबल हों, उसके वेरियस मीन्स हैं उसके राइट को क्रिएट करने के लिए, एक्सक्लूसिव राइट को बनाए रखने के लिए कि ये जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो उसने क्रिएट की है, उस क्रिएटर का ही राइट है उस पर। इसके वेरियस मीन्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स की सीरीज़ में। ये एक बिल्कुल फ्री कोर्स है। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स और नॉलेज लेकर आऊँगा इस टॉपिक और भी टॉपिक्स के रिलेटेड। तो चलिए, इसके वेरियस मीन्स हैं। एक तो है कॉपीराइट, आपने ज़रूर सुना होगा। आमतौर पर यूट्यूब और कई मीडिया सोर्सेज में, कोई भी मीडिया का मीडियम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, उसमें कॉपीराइट बहुत यूज़ होता है। बिजनेस से रिलेटेड है ट्रेडमार्क्स राइट। जो भी प्रोडक्ट है वो इस ट्रेडमार्क से रिलेटेड, एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंडर रजिस्टर्ड है, जो उसकी पहचान बनेगा, उसके सिंबल लोगो से ही उसके प्रोडक्ट्स सेल होंगे, ये उसकी एक अलग पहचान बनेगी। और कुछ होते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। कंपोजिशन क्या है, बनाने का फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है, ये होते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसका मेथड है, मेथडोलॉजी है, जो उसमें पॉइंट्स हैं और कोई भी सीक्रेट्स हैं, जो वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर आते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट बनता है। और फॉर्मुलेशन से ही वो बनेगा, पर्टिकुलर मेथड होगा, पर्टिकुलर सीरीज़ होगी, जिसे फॉलो करके ही वो प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें इसके आगे चले तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी आते हैं। पर्टिकुलर डिज़ाइन क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, कितने पार्ट्स लगेंगे, कितने साइज़ के लगेंगे, कितना वॉल्यूम होगा, कितना वेट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें आता है। और उसके आगे है पेटेंट। किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन या मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि किसी क्रिएटर ने बनाया है, उससे रिलेटेड उसने पेटेंट लिया हुआ है कि वो ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको ही राइट है एक्सक्लूसिवली वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का। तो इस क्रिएशन पर उस क्रिएटर का एक्सक्लूसिव राइट इन कई मीडियम्स से बन सकता है, और भी कई मीडियम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पर। आप इतना याद रखें कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो शर्मा जी के बच्चों की और शर्मा जी की ही है, दूसरों की नहीं है। तो इससे आपको ध्यान में रहेगा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअली क्रिएट की गई है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम क्या कानून है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी क्रिएशन जो ह्यूमन माइंड से क्रिएट की गई है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि इंटेंजिबल है। टेंजिबल प्रोडक्ट की जो भी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी डायमेंशन, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है, वो इंटेंजिबली जब हम उसको प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है उस क्रिएटर की, एक्सक्लूसिवली किन मीडियम के थ्रू, इन मीडियम्स के थ्रू। तो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सब्जेक्ट है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपके कोई भी सजेशंस हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं आप उसके लिए कमेंट पर ज़रूर करें, तो हमें पता लगता रहेगा कि आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारी तरफ से, क्या टॉपिक्स को, किन टॉपिक्स पर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।